हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का स्टेप अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एक्सेल का ये डबल माइनस साइन देकर कभी सोचा है कि इसकी क्या ज़रूरत है? सिर्फ डेकोरेशन नहीं है ये एक हिडन ट्रिक है जो एडवांस एक्सेल यूजर्स को अलग बनाती है। ये समझाता हूँ आपको कि एक्सेल में ये डबल माइनस साइन क्या करता है। जी हाँ, ये डबल माइनस साइन है डबल यूनरी ऑपरेटर जो लॉजिकल वैल्यूज ट्रू और फॉल्स को न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए और सम प्रोडक्ट सम लेन और एरे जैसे फॉर्मूले के साथ यूज किया सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको इस पर्टिकुलर माइनस साइन का मैजिक शो करता हूं, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आता हूं आपके डेटाबेस पर जहां पे मेरा प्रेजेंटेशन एक्सेल का डेटा 3 लेवल पर है। तो लेवल 1 एज अ बिगिनर, नाउ सी द डेटा। मेरे पास ये जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे इन वैल्यूज को अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो जो आंसर एक्यूरेट मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं चेक करता हूँ यहाँ पर आपके लिए। मैंने फंक्शन लगाया है सम और इस फंक्शन को मैंने अप्लाई किया, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो वैल्यूज हैं इनमें से कुछ वैल्यूज मेरी टेक्स्ट हैं, यानी जो विजिबल है, बट अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला ऑप्शन यूज करता हूँ कन्वर्ट टू नंबर, बट अगर बहुत लार्ज डेटा है तो ये मेरे लिए बहुत टेडियस हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ यू सी द मैजिक ऑफ माइनस साइन, डबल माइनस। नाउ इसमें सिंपली 2 टाइम्स माइनस प्रेस करता हूं और यहां पर अप्लाई करता हूं दिस वन। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू दैट वी ऐड इंक्लूडिंग द नंबर्स। ना ये फंक्शन ने काम कैसे किया है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो इसको मैं यहां पे दिखाता हूं हाउ इट वर्क्स। एक्चुअल में ये जो इक्वल साइन के साथ में अगर 2 बार माइनस लगाता हूं, अगर मैं सिंपली एक बार माइनस लगाता हूं और इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं, तो ये सभी वैल्यूज को नंबर्स में कन्वर्ट तो कर लेगा बट नेगेटिव साइन भी देगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट ऑन किया है डबल माइनस। तो इसने जो टेक्स्ट वैल्यूज हैं उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया है। और अब आप अगर इन वैल्यूज को चेक करेंगे और इनको ऐड करते हैं तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आंसर अभी आप देख रहे थे यहाँ पर। तो ये है दोस्तों लेवल 1 जहां पर आप सम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जस्ट टेक अनदर एग्जांपल एज एन इंटरमीडिएट लेवल। व्हाट वी डू, मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं जिनमें लेंथ है। मैं ट्राई करता हूं यहां पर एक लेन फंक्शन। तो मैंने यहां पे लेन फंक्शन ट्राई किया, इक्वल साइन लेन, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसने मुझे क्या दिया हुआ है, हर एक में टोटल नंबर ऑफ लेंथ मुझे यहां पे दे दी है। नाउ अब मैं इस फंक्शन के साथ में अगर नेगेटिव साइन यूज करता हूं तो ये मुझे क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर मैं देता हूं माइनस माइनस। अगर मैं काउंट इफ ट्राई करने की कोशिश करता हूं, सपोज मैं काउंट इफ लगाता हूं और लेन फंक्शन के साथ मैं इस रेंज को देता हूं और मैं उसको बोलता हूं यहां पर डबल कोट्स में कि नॉट इक्वल्स टू 10, यानी मुझे वो नंबर्स निकाल के दे दो कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 10 के बराबर नहीं है। इट विल फेल। नाउ टेक अनदर स्टेप। मैं ट्राई करता हूं लेन फंक्शन ऑफ दिस नंबर्स कॉमा नॉट इक्वल्स टू 10। इसने यहां पे दे दिया हमारे लिए पर्टिकुलर लेन फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लेन फंक्शन को बोल दिया है इस जगह पर इक्वल साइन लगा के लेन, बट माइनस साइन में पहले प्लेस कर दे रहा हूं यहाँ पर। तो माइनस साइन के साथ मैंने लगाया अपना ब्रैकेट में लेन फंक्शन विच इज नॉट इक्वल्स टू 10। ये ट्रू और फॉल्स दे रहा है, दैट मीन्स जो वैल्यूज 10 डिजिट्स की नहीं है वो आपके सामने है, यानी ये है ट्रू, ये 10 के बराबर नहीं है। ये फॉल्स है क्योंकि ये एग्जैक्ट 10 वैल्यूज है ना। मुझे ये काउंट करना है यानी ऐड करना है। तो मैं इसी फंक्शन को सिंपल, ये जो फंक्शन था मेरा यहाँ पर जिसको मैंने अभी अभी ट्राई किया था यहाँ पे दिस वन, मैं इस फंक्शन के साथ ऐड कर देता हूं सम फंक्शन जो कि एज अ काउंट काम करेगा। जी हाँ, नाउ देयर आर टोटल 7 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 and 7. Now these are the 7 numbers, those are not equals to 10.
just take a smart move and get you back to the expert level. Now, this is the data that we have: item name, unit price, and amount. Whenever we need, firstly we multiply, then simply add. You can also use sum product function. Most of the Excel advanced users known. Now array 1, then I put this value, and then array 2, I put this array. We get the same answer, but what we need to do it on the basis of condition. So for this, I had already created a list of these products. मैं इस लिस्ट को यहाँ पे कॉपी करता हूं. अब मुझे इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम चाहिए, तो मैं इक्वल साइन लगाता हूं सम प्रोडक्ट. Now array 1, then again I include this one, then array 2, this one, and now the array 3, which is going to be this value, must be equals to this match. But before closing this formula, I simply put this expression in bracket and use double minus or double dash sign. What we get? We get the result of exact what we require. Whenever we change the router, just simple one time router. Okay, just make it change. मैं यहाँ पे router को 2 बार टाइप करता हूँ. Now you can get 1 and 2. अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करता हूँ, तो I will get my result as I compare. तो फ्रेंड्स, ये है एक्सेल के डबल माइनस का इस्तेमाल, जो आपके एक्सेल को एडवांस बनाने के लिए रहेगा. अब समझ में आ चुका है कि एक्सेल का ये छोटा सा डबल माइनस या डबल डैश साइन कितना पावरफुल है. ऐसी ही हिडन एक्सेल ट्रिक्स और डेटा एनालिटिक्स स्किल्स को सीखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए. एक्सेल स्मार्ट बनाइए, सिर्फ बेसिक नहीं. मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में.